92 वर्ड जो हमारे साथ है दैट इज़ हश मनी। हश मनी का मतलब है रिश्वत। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही गेव हश मनी टू द पुलिस मैन। उसने पुलिस वाले को रिश्वत दी। रिश्वत को अंग्रेज़ी में हश मनी कहते हैं। रिश्वत को अंग्रेज़ी में हश मनी कहते हैं और इसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया दैट इज़ ही गेव हश मनी टू द पुलिस मैन। उसने पुलिस वाले को रिश्वत दी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ हश अप। हश अप का मतलब है छुपाना। हश अप का मतलब है छुपाना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ हशिंग अप द मैटर। वो मामला छुपा रहा है। वो मामला छुपा रहा है। मामले को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। हश अप का मतलब है छुपाना और इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो कुछ इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं ही इज़ हशिंग अप द मैटर। वो मामले को मतलब छुपा रहा है। हश अप का मतलब है छुपाना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वी हैव दैट इज़ होल्ड टोंग। होल्ड टोंग का मतलब है खामोश रहना। होल्ड का तो सिर्फ जो मतलब है इसका पकड़ना है और टोंग का मतलब ज़ुबान है। यहाँ पर होल्ड टोंग का मतलब है खामोश रहना। हम होल वर्ड्स का मीनिंग करेंगे। इसका मतलब खामोश रहना है। शी हेल्ड हर टोंग टू अवॉइड क्यूरल। झगड़े से बचने के लिए वो खामोश रही। अवॉइड क्यूरल का मतलब है झगड़े से बचना। शी हेल्ड हर टोंग टू अवॉइड क्यूरल। झगड़े से बचने के लिए वो खामोश रही। वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब है रुक जाना। होल्ड अप का मतलब क्या है? रुक जाना। और होल्ड अप को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं माई वर्क वॉज हेल्ड अप ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। बिजली के बंद होने की वजह से मेरा काम रुक गया। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है माई वर्क वॉज हेल्ड अप ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। बिजली के बंद होने की वजह से मेरा काम और रुक गया। होल्ड अप का मतलब है रुक जाना। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ होल्ड गुड। दुरुस्त होना। होल्ड गुड का मतलब है दुरुस्त होना, ठीक होना। इन इंग्लिश वी कॉल दैट होल्ड गुड। इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं दिस रूल होल्ड्स गुड इन एवरी सिचुएशन। ये उसूल हर हालात में दुरुस्त है। उसूल को इंग्लिश में रूल कहते हैं। दिस रूल होल्ड्स गुड इन एवरी सिचुएशन। ये उसूल हर हालात में दुरुस्त है। होल्ड गुड का मतलब है दुरुस्त होना। होल्ड वन टोंग का मतलब है खामोश रहना। होल्ड वन टोंग का मतलब है खामोश रहना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं यू शुड होल्ड योर टोंग इन गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब है महफल। होल्ड योर टोंग का मतलब है खामोश रहना। तुम्हें महफल में खामोश रहना चाहिए। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ यू शुड होल्ड योर टोंग इन गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब महफल है। वी हैव दैट इज़ मुश्किल से गुजारा करना। मुश्किल से गुजारा करना को इंग्लिश में हम हैंड टू माउथ कहते हैं। हैंड टू माउथ ये ईडियम है हमारे साथ जिसका मतलब जो है वो मुश्किल से गुजारा करना है। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं पुअर पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव और लाइफ बहुत आप बोल सकते हो। गरीब लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं। गरीब लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ पुअर पीपल लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब मुश्किल से गुजारा करना। गरीब लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं। पुअर पीपल लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। We have that is have an ex to grant। ज़ाती मफाद रखना। ज़ाती मफाद रखना को इंग्लिश में have an ex to grant कहते हैं। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इस इडियम को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं he helped you just because he had an ex to grant। उसने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की कि उसका ज़ाती मफाद था। उसका ज़ाती मतलब वो मतलबी था। उसका ज़ाती मफाद था इसलिए उसने तुम्हारी मदद की। He helped you just because he had an ex to grant। उसने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की कि इसका ज़ाती मफाद था। जो हमारे साथ है दैट इज़ हैव नो आइडिया। इल्म ना होना। इल्म ना होना को इंग्लिश में हैव नो आइडिया कहते हैं। इस हैव नो आइडिया को सेंटेंस में यूज़ करते हैं कुछ इस तरह आई हैव नो आइडिया वेयर शी हैज़ गॉन। मुझे इल्म नहीं कि वो कहाँ गई है। आई हैव नो आइडिया मुझे इल्म नहीं वेयर शी हैज़ गॉन कि वो कहाँ गई। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ आई हैव नो आइडिया वेयर शी हैज़ गॉन। हैव नो आइडिया का मतलब है इल्म ना होना।
नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज़ ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ हिट बिलो द बेल्ट, नाजायज़ हमला करना। नाजायज़ हमला करना को इंग्लिश में ये जो ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ हिट बिलो द बेल्ट। ईडियम दैट इज़ हिट बिलो द बेल्ट जिसका मतलब है नाजायज़ हमला करना, और हिट बिलो द बेल्ट को सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये लाइक दिस। हम कुछ इस तरह इसको यूज़ कर सकते कि दैट इज़ डोंट हिट बिलो द बेल्ट ड्यूरिंग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स का मतलब है बहस। नाजायज़ को इंग्लिश में फुल कहते हैं, बट यहाँ पर जो है वो डोंट हिट बिलो द बेल्ट ड्यूरिंग आर्गूमेंट, यहाँ पर जो है वर्ड का मीनिंग अपना नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमने ईडियम में यूज़ किया हुआ है। बहस के दौरान नाजायज़ हमला मत करो, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ डोंट हिट बिलो द बेल्ट ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स का मतलब बहस है।